हेलो जय हिंद साथियों। और 27 अप्रैल यानी आज जो सेकंड शिफ्ट में जो भी जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं और ये बच्चे के द्वारा दिया गया प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो हम दिए नहीं थे, तो उन सबको देखेंगे कि आखिर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किस किस सेक्शन से पूछे गए हैं, ताकि अगर आपका एग्ज़ाम आज नहीं है तो आने वाले के लिए आप तैयार हो सकें। तो पहला प्रश्न था आपका, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर इधर हो सकता है क्योंकि सभी में नंबरिंग चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं एक ब्रिक्स से आपका प्रश्न पूछा गया हुआ था कि ब्रिक्स का आयोजन भारत में इसके पहले कब किया था। देखिए 2026 में भारत क्या है, 2026 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष बना है। 2026 में जो भारत है ब्रिक्स का अध्यक्ष बना है। और इसके पहले अगर अध्यक्षता की बात करते हैं, इसके पहले अगर हम अध्यक्षता की बात करते हैं तो इसके पहले 2021 में अध्यक्षता किया हुआ था, ठीक है। यही प्रश्न पूछा गया था। और सबसे पहले की बात करते हैं कि सबसे पहले भारत ब्रिक्स का आयोजन कब करता है। भारत ब्रिक्स का आयोजन कब करता है, तो पहली बार 2012 में करता है। कौन, तो भारत। लेकिन अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं कि सबसे पहली बैठक ब्रिक्स की कब होती है, कब से शुरू होती है, तो वो आपका शुरुआत होती है कब से, 2009 से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, सी से चाइना है, ए से साउथ अफ्रीका है और कुछ अन्य सदस्य शामिल हुए हैं। इसके पहले की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसके पहले की अध्यक्षता करता है आपका ब्राज़ील, उसके पहले रूस करता है, ठीक है। और इस साल वाला यानी 2026 वाला कौन करता है, तो आपका भारत करता है। एक प्रश्न पूछा गया है कि गौर नृत्य से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बने हुए हैं कि जो गौर नृत्य है वो किस फेस्टिवल पर मनाया जाता था। गौर नृत्य की बात करते हैं तो सबसे पहले तो राजस्थान का है, ठीक है। इसमें पार्वती और शिव की पूजा किया जाता है। उसके बाद ये जो त्यौहार है तीज के दिन मनाया जाता है, यानी होली के बाद मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, होली के बाद ये मनाया जाता है। उसके बाद एक और प्रश्न देखने को मिला है कि कुछ बच्चे लिखे हुए थे कि मेरठ का सैनिक शासन किसके हाथ में देना चाहते थे। मेरठ के जो सैनिक थे, मेरठ का सैनिक यानी कब की बात किया जा रहा है, ये बात किया जा रहा है 1857 की। जो 1857 की क्रांति हुआ तो उसमें जो मेरठ के सैनिक थे वे शासन की बागडोर, वो शासन किसके हाथ में देना चाहते थे, तो वो शासन आपके बहादुर शाह जफ़र के हाथ में देना चाहते थे। किसके हाथ में, तो बहादुर शाह जफ़र के हाथ में देना चाहते थे, बहादुर शाह जफ़र के हाथ में देना चाहते थे, ठीक। उसके बाद आपका एक पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, हम उसका वन शॉट भी लिए हुए हैं, उसका MCQ भी कराया है, ठीक है, तो उसको देख कर ही जाइएगा। और इसमें पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। तो प्रथम अगर पंचवर्षीय योजना की मॉडल की बात करते हैं तो कौन सा मॉडल था, हेरोल्ड डोमर मॉडल था। कौन सा था, हेरोल्ड डोमर मॉडल था। उसके बाद दूसरे पंचवर्षीय योजना का कौन सा मॉडल था, तो आपका PC महालनोबिस मॉडल था। इस बात को भी आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और प्रश्न देखने को मिला है कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो अगर हम सिख धर्म की पवित्र ग्रंथ की बात करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब है। कौन है जी, तो गुरु ग्रंथ साहिब है। इसकी रचना कब होती है, तो 1604 में होती है। कौन करते हैं, तो सिख संप्रदाय के 5वें गुरु अर्जुन देव करते हैं। उसके बाद एक प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री की नियुक्ति की बात करें, चाहे वित्त आयोग की नियुक्ति की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें, CAG की नियुक्ति की बात करें या फिर CGI की नियुक्ति की बात करते हैं, तो ये सारा के सारे नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं, ध्यान रखिएगा, कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक। एक और प्रश्न देखने को मिला कि फील्ड हॉकी मैदान की मानक लंबाई कितना होता है, तो 91.4 मीटर होता है। कितना होता है, तो 91.4 मीटर होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौड़ाई कितना होता है, तो 55 मीटर होता है। चौड़ाई कितना होता है जी, तो चौड़ाई आपका 55 मीटर होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 5021 मीटर होता है। अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं, मीटर स्क्वायर में होता है। ब्रिक्स की स्थापना कब होता है, तो स्थापना तो 2006 में होता है। स्थापना कब होता है, 2006 में होता है। सबसे पहले शुरुआत किस देश से होती है, तब जो 2009 में शुरुआत होता है बैठक की, तो येकातेरिनबर्ग रूस से शुरुआत होती है। अगर हम पहली विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस की बात करते हैं, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है और कब किया जाता है, तो हेलेंस्की यानी फिनलैंड में किया जाता है। कब किया जाता है, तो 1983 में किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद 2023 की रिपोर्ट से एक प्रश्न बना हुआ है कि घरेलू जो पलायन दर है कितने प्रतिशत, घरेलू पलायन दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 11.8% की कमी आई है। जो भी
जो भी भारत सरकार की रिपोर्ट है उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आप पढ़े होंगे उसको ध्यान रखिएगा। अगर हम वित्त आयोग की चर्चा की बात करते हैं किस अनुच्छेद में है तो 280 में है। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं तो 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी 5 सदस्यीय ये आयोग होता है। अगर हम वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन है, अरविंद पनगड़िया है। कौन है तो अरविंद पनगड़िया। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो आपके NK सिंह थे। कौन थे जी तो आपके NK सिंह थे, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बंजर भूमि का उल्लेख किस शहंशाह के टाइम में हुआ था तो आपका शेरशाह सूरी के समय में हुआ था। शेरशाह सूरी के समय में हुआ था, ठीक है। होला मोहल्ला त्यौहार कौन से समुदाय मनाते हैं। अगर होला मोहल्ला त्यौहार की बात करते हैं तो सिख समुदाय मनाते हैं, ठीक है। इसकी हमें नहीं लगता कि ये प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन कुछ बच्चे बताएं तो इसलिए हम इसको भी लेकर चले आए हैं। चलो उसके बाद बात करते हैं रूस ने भारत की अध्यक्षता किस वर्ष सौंपी। रूस ने भारत की अध्यक्षता की बात करते हैं, वहीं आपका उसकी बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है तो ब्रिक्स की बात हो रहा है, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए घबराइएगा नहीं, पेपर टॉप हो या फिर ईजी हो, जैसा भी हो आपको परेशान नहीं होना है, वो सबके लिए, आपके लिए नहीं है। अगर मान लीजिए आपका GS का 20 प्रश्न है, GS का 20 प्रश्न है और कुछ ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं जो आज तक नहीं पढ़े हैं, ना देखे हैं, ना सुने हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि केवल आप ही नहीं पढ़े हैं। मैक्सिमम बच्चे होंगे कि जो न पढ़े होंगे, ना सुने होंगे, ना देखे होंगे। तो उसके लिए उससे विचलित नहीं होना है। आपको पहले प्रयास करना है कि जितना आता है, जितना सही आता है, सबसे पहले उसको बनाइएगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। टफ होगा सबके लिए होगा, ईजी होगा सबके लिए ईजी होगा, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अपना जो अब तक जो पढ़े हैं उस पर विश्वास रखिए, रिवीजन कीजिए और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। परेशान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप 4-5 दिन में अगर मान लीजिए कि अगर ज़्यादा घबरा भी जाते हैं, इधर उधर का कंटेंट ले भी लेते हैं, तो आप कंज्यूम नहीं कर पाइएगा ना, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाइएगा, उसको सही से लागू नहीं कर पाइएगा। तो जो भी पढ़े हैं रिवीजन किए। और ज़रूरी थोड़ी है कि आज का जो शिफ्ट में पूछा गया है वहीं आपका क्वेश्चन आंसर कल के शिफ्ट में पूछा जाएगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप जो भी आर्टिकल पढ़े हैं या फिर जो कुछ भी पढ़े हैं, कंसेप्ट में पढ़े हैं, ज्योग्राफी में पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, पॉलिटी में पढ़े हैं या फिर हिस्ट्री में पढ़े हैं, वहाँ से प्रश्न बन जाए। तो इसीलिए आपको सभी कंटेंट पर जो भी पढ़े हैं बार रिवीजन कीजिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, जो होगा सबसे अच्छा होगा। आपकी तैयारी जो है बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अभी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़े हैं उसी को बार रिवीजन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप सिलेक्शन लेकर लौटे, ठीक है। आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करें परीक्षा में, ईश्वर से हमारी यही कामना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।